हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन 1 ये है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 2, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 12, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम। तो देखिए, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ रखे हैं फॉर्मूला। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आता है, एन कैप लिखते हैं। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का बात करें हम लोग, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो 12 दे रखा है, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 12। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? 10। बी का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 2 से ये फिर 3 और ये 5। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3/5। तो यहाँ से पता चल गया कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 3/5। अब फाइंड करना है हमको ए क्रॉस बी का वैल्यू का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का अगर हम फॉर्मूला लिख लें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ये साइन थीटा। क्वेश्चन में दे रखा है ए का मैग्नीट्यूड तो 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा साइन थीटा। अब क्लास 10th का कंसेप्ट से पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे? एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये 3 है और हाइपोटेनस क्या है? 5। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 16 होगा और सॉल्व करेंगे तो इसको 4 आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स 4/5। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? 5 से कट जाएगा 2 बार में। तो फाइनल आंसर कितना है? 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज। ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है। तो कभी भी किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पर जानना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, कभी भी किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पर देखना हो तो क्या होता है फॉर्मूला उसका? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये कैसे मिलता है? तो मिलता है वेक्टर ए डॉट बी कैप से। बी का यूनिट वेक्टर लेते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सॉल्व करते हैं इसको। वेक्टर ए का वैल्यू रख दीजिए आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट वेक्टर बी जो है उसका वैल्यू क्या है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में है पूरा ही। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ किया जाए तो हो जाएगा 2 माइनस 9 प्लस 42। बाय में मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करें तो 4 प्लस 9 प्लस 36।
तो न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में सॉल्व होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 35 बाय में इसको ऐड करें तो पूरा आ जाएगा ये 36 + 4 40 + 9 49 और अंडर रूट ले लेंगे तो 7। तो फिर 7 से 5 बार में ये आ जाए, बी जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a + b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a - b, देन a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर b, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b और d नन। तो देखिए बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। कंसेप्ट क्या है उसको समझ लीजिए पहले। कभी भी किसी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर से किया जाए तो हमको क्या मिलता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, a + b है। अगर हम ऐसा बोल दें वेक्टर a + वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, क्यों ना हम इसका स्क्वायर कर लें, तो क्या होगा देखिए, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना है तो क्या कीजिए, उसी वेक्टर का 2 बार डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a + वेक्टर b डॉट वेक्टर a + वेक्टर b, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह बताइए क्या होगा, अगर a - b का बात करें तो वेक्टर a - वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर ले लें तो इस कंसेप्ट से के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर a - वेक्टर b डॉट वेक्टर a - वेक्टर b। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं, स्क्वायरिंग दोनों तरफ करते हैं तो क्या आएगा, वेक्टर a + वेक्टर b का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a - वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a + वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a + वेक्टर b के साथ। उसी तरह इधर वेक्टर a - वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a - वेक्टर b के साथ। डॉट प्रोडक्ट में देखिए क्या करना होता है, a का इसके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर a का फिर b के साथ करेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फिर प्लस b का a के साथ करेंगे तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a, प्लस वेक्टर b का b के साथ तो वेक्टर b डॉट वेक्टर b। राइट साइड में देखिए क्या आएगा, a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a का b के साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फिर b का a के साथ तो साइन हो जाएगा माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, फिर माइनस माइनस प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कभी भी किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ होता है तो क्या होता है, उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि a डॉट b को हम वेक्टर b डॉट a भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो a डॉट b, इसको भी a डॉट b, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b, प्लस b डॉट b क्या होगा, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। राइट साइड में देखिए वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसी तरह a डॉट b डॉट a को a डॉट b लिखेंगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। अब दोनों साइड में देखिए, इधर भी a का मैग्नीट्यूड, इधर भी a का मैग्नीट्यूड कैंसिल, इधर b का मैग्नीट्यूड, इधर भी b का मैग्नीट्यूड कैंसिल, इधर -2ab है, इधर 2a डॉट b है। अगर दोनों को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जा रहा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। तो बताइए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा, ये कब होगा, जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, तभी ऐसा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थैंक यू।